2024 में चंद्रबाबू नायडू को विधानसभा की 175 और लोकसभा की 25 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ना है, लेकिन माहौल टाइट है। वाईएसआरसीपी ने पूरे आंध्र प्रदेश पर कब्जा कर लिया है। बीजेपी, कांग्रेस, टीडीपी किसी का चांस नहीं दिख रहा है। अब लगभग तय है कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी फिर से एनडीए में आएगी और बीजेपी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ेगी। हालांकि चर्चा तेज हुई थी कि चंद्रबाबू नायडू फिर से कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगे, लेकिन इंडिया और कांग्रेस के बदले माहौल ने नायडू का मन भी बदल दिया। अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया और अकेले लड़ने या कांग्रेस से गठबंधन में रिस्क देखकर चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी के पास वापस लौटना सबसे बेहतर विकल्प दिखा। दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू की अमित शाह से मुलाकात हो गई है। अमित शाह से मुलाकात तभी होती है जब अलायंस पक्का हो जाता है। जनसेना पार्टी के साथ बीजेपी और टीडीपी दोनों का अलायंस पहले से है। कहा जा रहा है कि पवन कल्याण के जरिए टीडीपी बीजेपी फिर साथ आ रहे हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश बीजेपी दोनों से अलायंस की विरोधी है, लेकिन बीजेपी हाईकमान भी मन बना चुकी है कि अलायंस करके ही रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू की बीजेपी के साथ जाने का पहला इशारा मिला था अयोध्या में। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे थे चंद्रबाबू नायडू, जो बहुत सेलेक्ट नेता बुलाए गए थे, बहुत ही सिलेक्टेड नेता वहां पर थे। अयोध्या चंद्रबाबू नायडू उनमें से एक थे जो अयोध्या पहुंचे थे। जैसे बिहार में नीतीश कुमार मोदी बीजेपी को भला बुरा बोलकर वापस एनडीए में लौट गए हैं, वैसे ही चंद्रबाबू नायडू भी अब कर रहे हैं। फर्क यह है कि नीतीश कुमार के पास सत्ता है और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी दिल्ली से आंध्र प्रदेश तक लूटी पीटी हालात में है। आंध्र प्रदेश की बीजेपी नेता और देश के उपराष्ट्रपति रहे वेंकैया नायडू चंद्रबाबू नायडू के बहुत करीबी दोस्त भी रहे हैं। कहा जाता है कि इसी दोस्त के कारण आंध्र प्रदेश में बीजेपी चंद्रबाबू नायडू के रहते पनप नहीं पाई। वेंकैया नायडू ने अब टीवी इंटरव्यू में खुलासा किया है कि 2018 में गुंटूर में चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने बीजेपी से रिश्ता तोड़ने और एनडीए छोड़ने से मना कर दिया था। वेंकैया नायडू ने चंद्रबाबू को मोदी की आलोचना करने और तब के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने से भी मना कर दिया था, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने वेंकैया नायडू की हर सलाह से उलट फैसले लिए थे। एनडीए छोड़कर संसद में मोदी के खिलाफ जाकर अविश्वास प्रस्ताव लाए। राहुल गांधी के अध्यक्ष रहते कांग्रेस के साथ तेलंगाना विधानसभा चुनाव में अलायंस किया। एनडीए छोड़ने, अविश्वास प्रस्ताव लाने, कांग्रेस के साथ अलायंस करने चंद्रबाबू नायडू के हर फैसले गलत साबित हुए। 2019 में टीडीपी निपट भी गई और इस साल के लिए चुनाव में चंद्रबाबू नायडू को निपटाने का अच्छा खासा इंतजाम भी किया गया था। आंध्र सीएम जगन मोहन रेड्डी ने यह इंतजाम किया था। चंद्रबाबू नायडू की राजनीति खत्म करने के लिए इन चुनावों से पहले घोटालों के आरोपों में जेल में डाल दिया गया। बस चलता तो चुनाव तक चंद्रबाबू नायडू जेल से निकल भी नहीं पाते। जेल में होने के कारण ही टीडीपी तेलंगाना में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाई। जमानत लेकर चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाई। चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी एक दूसरे के लिए लक्की भी रहे हैं और जरूरत भी। आंध्र प्रदेश में बहुत कोशिशों के बाद भी बीजेपी के पैर जमे नहीं। 2014 में दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा तो विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव जीत लिए। चंद्रबाबू ने 117 सीटें जीतकर कांग्रेस से सत्ता छीनकर सरकार बनाई। लोकसभा की 25 में से 16 सीटें जीती थीं। बीजेपी को नायडू की मदद से लोकसभा की 3 सीटें, विधानसभा की 9 सीटें मिली थी। 2019 में अकेले लड़ने का दोनों ने दम दिखाया। 2019 में दोनों का दम निकल गया। टीडीपी के हाथ से सत्ता गई, सीटें गई और बीजेपी के साथ भी छूट गए, कुछ न आया उनके पास। 2018 तक चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के पार्टनर थे, एनडीए में थे, लेकिन जैसे ही 2019 के चुनाव की आहट शुरू हुई तो ठान लिया कि मोदी की सरकार गिरा देंगे। 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए। तब आंध्र प्रदेश की सरकार और 16 सांसदों वाली पार्टी का घमंड था चंद्रबाबू नायडू को। मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बुरी तरह से गिरा। 2019 के दोनों चुनावों में टीडीपी की करारी हार भी हुई। एनडीए छोड़ने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने बहाना बनाया था कि आंध्रा को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। मोदी सरकार ने न तो तब आंध्रा को विशेष राज्य का दर्जा दिया, न बनाया, न आज बनाया है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू उसी बीजेपी के पास लौट रहे हैं
शायद ये सोचकर कि अकेले रहे और विशेष राज के चक्कर में रहे तो टीडीपी के पास रीजनल पार्टी का भी दर्जा रहना मुश्किल हो जाएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।